Question number 1 is explain the concept of research in education, its purpose, need, and scope of research in education. We'll discuss what is research. Research derived from two words re and search. Research means search again and to find out. Research, according to John W. Best, 1992, defined research in these words. It is an intellectual activity which brings to light new knowledge or correct previous errors and misconceptions and adds in an order way a new information. जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने 1992 में रिसर्च को डिफ़ाइन इस तरह से किया था कि रिसर्च जो है वो एक ऐसी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है जो कि एक जो न्यू नॉलेज होता है उसको उसके ऊपर रोशनी डालती है, न्यू नॉलेज को लेकर आती है। और जो प्रीवियस नॉलेज होता है, प्रीवियस नॉलेज के अंदर जितनी भी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, जो एरर्स होते हैं प्रीवियस नॉलेज के अंदर, उनको मॉडिफाई करती है और एक न्यू नॉलेज जो है वो लेकर आती है एक सीक्वेंस फॉर्म में। रिसर्च के कुछ 7 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑब्जर्वेशन। हमारे पास एक पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। हम जो भी चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एक पर्पस होना चाहिए कि हम क्या ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। सेकंड इसका स्टेप होता है कि हमने उसके बाद उसका एनालिसिस करना होता है, उसको सिंथेसाइज़ करना होता है ऑब्जर्वेशन को। नेक्स्ट हम उसको रिकॉल करते हैं, सिलेक्शन करते हैं उनकी, उसके बाद हम उसको हाइपोथेसिस उसका करते हैं। नेक्स्ट हम उसको वेरीफाई करते हैं, जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज आता है उसको हम वेरीफाई करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद। हम उसको वेरिफिकेशन देने के बाद फिर हम उसको रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग के हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। पहला मेथड होता है एग्रीमेंट मेथड। इसके अंदर हम एग्रीमेंट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है डिसएग्रीमेंट। फिर मेथड होता है रेजिड्यू का मेथड। और नेक्स्ट होता है हमारे पास एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों का जॉइंट मेथड होता है। और लास्ट में हम फिर उस ऑब्जर्वेशंस का जजमेंट पास करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च की हम करेक्टरिस्टिक्स कुछ वर्ड्स हैं, स्पेलिंग वर्ड्स 5 वर्ड्स हैं, उनसे हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। मूवी वर्ड है हमारे पास, मूवी। इन सब वर्ड्स को हम कैपिटलाइज लिखेंगे। M स्टैंड्स फॉर मैथमेटिकल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। हमारे पास जो रिसर्च होती है वो हमारे पास प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए। जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है जिसके बेस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, वो हमारे पास एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए और प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए। सेकंड होता है ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए हमारे पास। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, रिसर्च जिस टॉपिक पे हम कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम क्या देखना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरीफाइबिलिटी। हमारे पास जो रिसर्च आती है, जो नॉलेज आता है, उसको हम वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के काबिल हो। हम जो भी नॉलेज है, अगर हम किसी को अपना रिसर्च वर्क सेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें इसको वेरीफाई करके दें, तो उसको अगर वो सर्च करें तो उनको रिसोर्स मटेरियल मिल जाए उसका। नेक्स्ट हमारे पास होता है इम्पार्शियलिटी। इसके अंदर हम इम्पार्शियलिटी को देखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होता है। एक्सपेरिमेंट्स में हम जो भी हमारे पास नॉलेज होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया ये जो नॉलेज हमारे पास है ये एक्यूरेट है, प्रिसाइज नॉलेज है, एक्यूरेट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो इस तरह से हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं। फिर टकमैन बी डब्ल्यू ने 1978 के अंदर इसकी कुछ मज़ीद करेक्टरिस्टिक्स रिसर्च की दी थी। उन्होंने कहा था कि रिसर्च इज़ सिस्टमेटिक। रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक होती है, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका। इस तरह से हम उसका वेरीफाई करते हैं और फिर हम उसको लास्ट में जजमेंट पास करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद हम उसका जजमेंट देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है रिसर्च। नेक्स्ट उसकी रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स है लॉजिकल। जिस भी टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे एक लॉजिक बेस्ड होना चाहिए। उनके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक कॉमन सेंस होनी चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च इज़ एम्पिरिकल। और उसके बाद हमारे पास है रिसर्च इज़ रिडक्टिव। रिडक्टिव का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी एम्पिरिकल का मतलब होता है कि रिसर्च जो है जिस पे हम रिसर्च करें उसका हम एक्सपेरिमेंट करें और फिर उसके बाद हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम आगे लेके चलें। और रिडक्टिव का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिसर्च आ रही है, जो नॉलेज आ रहा है, वो हमारा नॉलेज कलेक्टिव फॉर्म में हो और उस नॉलेज को हम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा हो जाता है। फिर हमारे पास होता है रिसर्च इज़ रेप्लिकेबल एंड ट्रांसमिटेबल। जिस भी टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं उसको हम इस फॉर्म में रखें कि वो रिसर्च जो है वो कॉपी की जा सके और उसको ट्रांसमिट भी किया जा सके। फ़र्ज़ किया हमने एक रिसर्च की है,
हमने 5 साल पहले एक रिसर्च किया किसी भी टॉपिक पर, 5 साल बाद हमारे पास हमने उस टॉपिक पर अगेन कोई इंसान जो है, कोई स्टूडेंट जो है वो उस टॉपिक पर मज़ीद दोबारा से रिसर्च करना चाहता है, तो वो जब वो सर्च करेगा वो टॉपिक, तो वो टॉपिक की जो 5 साल पहले की रिसर्च होगी, वो मटेरियल उसको अवेलेबल होगा, वो उसमें से उसको कॉपी कर सकता है। तो इस तरह से जो हमारे पास रिसर्च होती है वो रेप्लिकेबल हो, हमारा हम कॉपी उसे कर सकें, और दूसरा वो ट्रांसमिटेबल हो कि हम उसको आगे आने वाले सालों में हम उनको दोबारा यूज़ कर सकें। आगे है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अब रिसर्च की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक तो रिसर्च इज़ पर्पसिव, रिसर्च जो भी हम कर रहे हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है, हमें उसे सॉल्व करना है, तो हम उसकी रिसर्च करेंगे। दूसरा, रिसर्च इज़ ऑब्जेक्टिव, रिसर्च जो जिस भी टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तीसरा है कि हमारे पास जो भी रिसर्च प्रोसीजर है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। नॉलेज जो भी हमारे पास डाटा है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो और क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो। फोर्थ हमारे पास है रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होना चाहिए और उसको ऊपर इन्वेस्टिगेट करके हमारे पास जो नॉलेज आता है उसको हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च कलेक्ट्स फैक्ट। रिसर्च में जब हम कोई भी किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हैं, फैक्ट्स को तलाश करते हैं, फैक्ट्स को ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं। रिसर्च प्लेसेस एम्फेसिस ऑन द डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक जनरलाइजेशन। रिसर्च जो है वो उन चीज़ों पर रिसर्च करती है कि उनके ऊपर साइंटिफिक जो हमारे पास प्रूफ होते हैं उनको मद्देनज़र रखती है, उनकी को जनरलाइज करती है। ऐसे सुनी सुनाई बातों पर रिसर्च नहीं होती। रिसर्च के लिए हम उसको एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका साइंटिफिक प्रोसीजर करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं कि वो साइंस के मुताबिक उसके मुताबिक उस टॉपिक पर साइंस क्या कहती है। रिसर्च एक्सप्रेसेस रिजल्ट्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन। रिसर्च में हम जो भी रिज़ल्ट देते हैं वो हम अपनी अनबायस्ड होके देते हैं, किसी भी पर्सनल बायस की बेस पे नहीं देते, हम उसे अनबायस्ड होके जो भी रिज़ल्ट आते हैं, कंक्लूजन आती हैं, हम वो देते हैं साइंटिफिक बेस पे, एक्सपेरिमेंट बेस पे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी नीड रिसर्च इन एजुकेशन। हमें तालीम में हमें रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहला पॉइंट इसका है कि हमारी तालीम में जो भी हमारे पास डेमोक्रेटाइजेशन होती है एजुकेशन के अंदर या उसकी एक्सपेंशन के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। हम फ़र्ज़ किया हम जो मॉडर्न ओल्ड वे हम यूज़ कर रहे हैं टीचिंग का, हम अगर उसमें रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम बच्चों को किस तरह से नए तरीके से हमें पढ़ा सकते हैं। एजुकेशन के अंदर हम कौन सी नई चीज़ें ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए भी हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आजकल चेंजेस हो रही हैं, आजकल एजुकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, ट्रायल एंड एरर करके हम उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं और उन्हें पढ़ा सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम उन्हें चेंजेस ला सकते हैं एजुकेशन के अंदर। और ये सारी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं ये हम रिसर्च के थ्रू ही ला सकते हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च के बाद ही हमें पता चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यू डिमांड्स ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर जो भी नई नई डिमांड्स आ रही हैं कि जो जैसे जैसे तालीम आगे बढ़ती जा रही है, नया दौर आ रहा है, तो मॉडर्न वेज़ आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के, तो इस तरह जो एजुकेशन की डिमांड्स हैं वो हाई होती जा रही हैं। तो रिसर्च के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि एजुकेशन के अंदर हम न्यू डिमांड्स कैसे ला सकते हैं। Interdisciplinary approach to education. Education is a growing science and its foundations are to be explored for a study of subject as an interdisciplinary approach. एजुकेशन जो है वो एक ग्रोइंग साइंस है जो जिसमें दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, और इसको हम नए सिरे से इस स्टडी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम उस पर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉलेज एक्सप्लोजन एंड नीड फॉर द एजुकेशनल रिसर्च। अब एजुकेशन के अंदर हमें रिसर्च की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि हमारे पास तालीम देने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़रिया होना चाहिए, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होना चाहिए नॉलेज का, जो हम बच्चों को डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी के लिए हम पॉजिटिवली अगर देखें तो प्रोडक्टिविटी के लिए हमें एजुकेशन में रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है कि हम किस तरह से प्रॉपर प्लान करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, उन्हें मैन पावर सिखा सकते हैं, स्किल्स सिखा सकते हैं, कौन सी स्किल्स सिखानी चाहिए, सारा कुछ हमें रिसर्च के बाद ही पता चलेगा कि आजकल कौन सी स्किल्स इन हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
रिसर्च इज़ नीडेड टू कीप आउट ऑफ फिक्स्ड ट्रैक। रिसर्च की हमें इसलिए भी ज़रूरत होती है कि हम एक फ़िक्स कर लें कि हमने बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी है, तो हमने ये पढ़ानी है। रिसर्च के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है और हम उन्हें मेंटली गाइड कर सकेंगे, उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड उन्हें एक फ़िक्स ट्रैक पर कायम रख सकेंगे कि उन्हें इस तरफ जाना है, इस फ़ील्ड में जाना है, और ये हमें रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और रिसर्च इन एजुकेशन। सबसे पहला जो एडवांटेज है एजुकेशनल रिसर्च का एजुकेशन के अंदर, वो ये है कि ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। जो भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं एजुकेशन के अंदर, उसके अंदर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। सेकंड है इसका कि इट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन टीचर के अंदर एजुकेशनल रिसर्च के थ्रू जब टीचर के पास ज़्यादा नॉलेज होगा तो वो कॉन्फिडेंट होगा बच्चों को पढ़ाने में, तो इस तरह से वो टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डिग्निटी टू द वर्क ऑफ द टीचर जो भी कोई काम करता है वो बहुत ज़्यादा डिग्निटी से करता है, बहुत ज़्यादा डिग्निफाई होकर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट लीड्स टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड्स। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कौन सी न्यू स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है टीचिंग के लिए, कौन सी नहीं करनी, कौन सी ओल्ड हो गई है, बच्चे अब किस तरह से सीखना चाहते हैं, किस तरह से नहीं सीखना चाहते। बच्चों की मेंटालिटी को देखते हुए रिसर्च के थ्रू ही हमें पता चलता है बच्चे किस तरह से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, तो हमें उस हिसाब से हम न्यू स्ट्रेटेजी टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट कीप्स अप अलर्ट। ये रिसर्च के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमें अलर्ट रहना है, हमें इर्द गिर्द की जो भी न्यूज़ वगैरह है उनसे हमें अपडेट मिलती रहती है और इस तरह से हम अलर्ट रहते हैं। इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ अवेयरनेस। रिसर्च के थ्रू हमें हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इट डेवलप्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर का जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है, डेवलपमेंट में उसकी अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है कि ये सोशल लाइफ के अंदर हमारे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कि हमें सोशल लाइफ किस तरह से रखनी चाहिए, किस तरह से नहीं। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट इट प्रमोट्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ये एजुकेशन की जो भी रिफॉर्म्स आजकल चली हुई हैं उन सबको ये प्रमोट करती है रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च का स्कोप क्या है, ये सबसे पहला स्कोप ये है कि इट इम्प्रूव्स एजुकेशनल पॉलिसीज़। एजुकेशन के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन सब में इम्प्रूवमेंट रिसर्च के थ्रू ही आती है। नेक्स्ट हमारे पास है इट हेल्प्स टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं वो सब किसके थ्रू आती हैं, रिसर्च के थ्रू आती हैं। रिसर्च के थ्रू हमें पता चलता है कि आजकल क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, टीचिंग के लिए क्या नहीं यूज़ हो रही है, वो सारा कुछ हमें रिसर्च के थ्रू पता चलता है। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाता है। थर्ड इसका स्कोप है इट हेल्प्स टू मीट न्यू डिमांड्स इन एजुकेशन। तालीम के अंदर जितनी भी न्यू डिमांड्स हैं उन सबको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं, उन सब को फुलफ़िल करने में हमारी मदद रिसर्च ही करती है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉलेज एक्सप्लोजन। रिसर्च के थ्रू हमारे अंदर नॉलेज इंक्रीज़ होता है, नॉलेज का ज़ख़ीरा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। और लास्ट हमारे पास है मैक्सिमम डेवलपमेंट। हमारे पास जो स्टूडेंट्स की जो डेवलपमेंट में हमारा जो ज़्यादा रोल हम प्ले करते हैं वो सारा कुछ हमें रिसर्च से पता चलता है। रिसर्च से हमें पता चलता है कि हमने क्या डेवलपमेंट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम स्टूडेंट्स के अंदर बेहतरी ला सकते हैं।